वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। इससे विचित्र और हास्यास्पद और कुछ नहीं कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल एक और जोर शोर से यह दावा करने में लगे हैं कि उनके गठबंधन को लोकसभा चुनाव में 295 सीटें मिल रही हैं और दूसरी ओर उनके नेता मतगणना में गड़बड़ी की निराधार आशंकाएं जताकर भ्रम फैलाने में लगे हैं। भ्रम फैलाने की इसी कोशिश के तहत कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने यह अनर्गल दावा कर दिया कि मतगणना को प्रभावित करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने देश के 150 जिलों के जिलाधिकारियों को फ़ोन किया है। उन्होंने यह बेतुका आरोप लगाते हुए यह समझा होगा कि इससे उन्हें एक फर्जी नैरेटिव खड़ा करने में मदद मिलेगी, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें यह नोटिस जारी कर उनका खेल खराब कर दिया कि अपने आरोपों के बारे में प्रमाण प्रस्तुत करें। स्पष्ट है कि वह ऐसा करने से रहे। चुनाव आयोग को ऐसे अनर्गल आरोपों के खिलाफ और अधिक सख्त रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि विपक्षी नेता उसे बदनाम करने का सुनियोजित अभियान छेड़े हुए हैं। इसी के तहत मतदान प्रतिशत के अंतिम आंकड़ों को लेकर व्यर्थ की चीख पुकार मचाई गई। इसके बाद यह हल्ला मचाया जाने लगा कि मतगणना के तौर तरीकों में बदलाव किया जा रहा है। यह भी अफवाह फैलाई गई कि प्रत्याशियों के एजेंटों को मतगणना स्थल के करीब नहीं फटकने दिया जाएगा। जब इससे बात नहीं बनी तो यह कहा जाने लगा कि चुनाव आयोग ने पुरानी परंपरा का परित्याग करते हुए डाक मतपत्रों को बाद में गिनने का फैसला किया है। इसे तूल देने के लिए विपक्षी नेता चुनाव आयोग के दरवाजे तक भी पहुंच गए, लेकिन यह आरोप भी हवाई ही साबित हुआ, क्योंकि आयोग ने यह स्पष्ट किया कि पोस्टल बैलेट की गणना पहले की तरह होगी। विपक्षी नेताओं की इन हरकतों से यदि कुछ स्पष्ट है तो यही कि वे अपनी संभावित हार का ठिकरा चुनाव आयोग, मीडिया आदि पर फोड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। यही कारण है कि उन्होंने एग्जिट पोल के नतीजों को न केवल अस्वीकार कर दिया, बल्कि उन्हें भाजपा प्रायोजित भी करार दिया। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस इतनी दुविधाग्रस्त थी कि पहले उसने टीवी चैनलों पर होने वाली चर्चा का बहिष्कार करने का फैसला किया और फिर फजीहत होती देखकर उसमें शामिल होने का निर्णय लिया। यह वही कांग्रेस है जिसने कुछ माह पहले तेलंगाना के एग्जिट पोल नतीजों को खुशी खुशी स्वीकार किया था और यह उम्मीद जताई थी कि नतीजे उन्हीं के अनुरूप रहेंगे। इस बार विपक्षी दलों को न तो एग्जिट पोल पर भरोसा है और न चुनाव आयोग पर। हैरानी नहीं कि
नतीजे आते ही वे जनता पर भी भरोसा करना छोड़ दें। यदि कांग्रेस का यही रवैया रहा तो उसके दुर्दिन खत्म होने में और भी अधिक समय लगेगा। स्टॉप। और हाँ, जितने लोग अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिससे आपको अपडेट मिलती रहे। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टेनो सुभाष पटेल प्रयागराज। धन्यवाद।